जिसके अंदर एक बदबख्त ने हमारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बड़े सख्त अल्फाज कहे और जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को खुसूसी तौर पर और मैं समझता हूँ उमूमी तौर पर सारी इंसानियत को ठेस पहुँची है, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए नहीं बल्कि सारी मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजे हैं। और हमने देखा कि बस उन साथियों की तरफ से और फिर हम मशकूर हैं अपनी जम्मू पुलिस के जिन्होंने उस बदबख्त को गिरफ़्तार किया है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं कि जब आप मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मबूस हुए तो एक यतीम बच्चा, यतीम कहते हैं कि जिसके सर से बाप का साया उठ जाए, बहुत इंतहाई गरीब इंसान के घर में उसकी पैदाइश हुई, बाप का इंतकाल हो गया बचपन में, वो मुस्लिम ख़ानदान से नहीं, और उसने देखा एक दिन कि उसकी वालदा के कपड़े जो है इतने पुराने हो गए हैं कि जिस्म जो है वो कपड़ों से झलकने लगा है। अब बच्चा इस उम्र को पहुंच चुका था, वो उस चीज़ को समझने लगा कि इस वक्त मेरी माँ को ऐसा कपड़ा चाहिए जो जिससे इसका पूरा बदन जो है ढक जाए। तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं अपने चचा के पास जाता हूँ और उनसे आपके लिए कपड़ा मांगता हूँ। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, चचा के पास जाएगा तो वो तुझे जलील करेगा, नहीं देगा वो, अगर उसको फिक्र होती तो पहले देता। तो उसने कहा, नहीं, मैं जाऊँगा। तो वो अपने चचा के पास गया और चचा ने वही जो माशरे के अंदर बिगाड़ होता है उसने आगे से वही सुनाई कि मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तुझे पालने वाला हूँ। उसने जो दिल में आया था उसको सुनाया। छोटा बच्चा था, रोता हुआ वापस आया। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा, बेटा क्या हुआ? कहा कि मेरी माँ के पास इतना कपड़ा नहीं है जिससे वो जिस्म को छुपा सके सही ढंग से, तो मैं अपने चचा के पास गया था, उसने दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुझे एक इंसान का पता बताता हूँ, अगर तू उसके पास जाएगा तो कभी भी जो है खाली हाथ वापस नहीं आ सकता। कहा वो कौन है? कहा जा बैतुल्लाह के सहन के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक शख्स बैठा है, उससे जाकर अपनी फरियाद सुनाना और तू कभी जो है अपनी जो है खाली हाथ वापस नहीं आएगा। वो बच्चा माँ के पास आया, माँ से आकर कहा कि मुझे चचा ने कुछ नहीं दिया लेकिन मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा नहीं, उसके पास नहीं जाना, सुना वो जादूगर है, उसकी जो बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तो बेटे ने कहा, माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं जाऊँगा तेरे लिए कपड़ा लाऊंगा लेकिन उसका दीन कबूल नहीं करूँगा। वो बच्चा गया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और जाकर कहा कि यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक ज़रूरत लेकर आया हूँ लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा क्या शर्त है? कहा, आप मेरी वो ज़रूरत पूरी करेंगे लेकिन मैं आपका दीन जो है कबूल नहीं करूँगा। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी बात बताओ। कहा यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मेरी माँ के साथ मसला है, उसके पास कपड़ा नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से वो चादर उतारी, वो नबूवत वाली मुबारक चादर उतारकर उस बच्चे के हवाले की। कहा जा लेकर इससे अपनी माँ के जो है जिस्म को छुपा ले। वो बच्चा जो है खुशी खुशी माँ के पास आया और आकर माँ से कहा कि माँ मुझे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा आपके लिए दिया है। तो माँ ने कहा कि बेटे ने कहा, माँ जो आपने कहा था मैंने उसका दीन कबूल नहीं किया। कहा बेटा जो ऐसा हो उसका दीन कबूल करना ही चाहिए। वो थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी के अंदर एक अजीब व गरीब वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं कि एक मरतबा जो है ईसाई पादरियों का एक जो है जत्था जो है एक मंगूल जो है वो ईसाई बना था, उसने ईसाई मजहब कबूल किया। उसकी खुशी में एक तकरीब, बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा जो है एक तकरीब का इनकाद किया गया। वो ईसाई वहाँ पहुँचे, उन ईसाइयों में से एक खड़ा हुआ और उसने तकरीर शुरू की। उसने अपनी तकरीर के दरमियान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसने गालियाँ देना शुरू की। पास में एक कुत्ता बंधा हुआ था, उस कुत्ते ने रस्सी तोड़ी और रस्सी तोड़कर उस ईसाई पर हमला किया और उसको जख्मी कर दिया। लोगों ने जो है बीच बचाव करके उसको पकड़ा, कुत्ते को भगाया और उस ईसाई को बचा लिया। तो किसी ने कहा कि देख भाई, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आका दो जहां के बारे में, मुसलमानों के नबी के बारे में, इंसानियत के जो है नबी के बारे में तूने गुस्ताखी की है, इसलिए इस कुत्ते ने तेरे पर अटैक किया। उसने कहा ना ना ऐसा नहीं है, मैं तकरीर कर रहा था तो मैं अपने हाथ हिला रहा था
और ये मुझे देख रहा था और इसको लगा कि मैं इस पर हमला कर रहा हूँ, मैं इसको मार रहा हूँ, तो इसने सोचा कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। वो सोचकर इसने मुझ पर अटैक कर दिया। लोग खामोश हो गए, कुत्ते को दोबारा बांधा गया, उसने दोबारा तकरीर शुरू की। उसने बदबख्त ने दोबारा गाली दी। जब उसने दोबारा गाली दी, उस कुत्ते ने फिर जोर से जो है रस्सी को तोड़ा और उसके गिरेबान पर अटैक किया और उसके गले को पकड़ा। जो है तारीख के अंदर लिखा है कि जब तक उसकी सांस नहीं निकली उस कुत्ते ने उसको छोड़ा नहीं। और पक्के दलाइल के साथ इस वाक़े को लिखा है। और एक जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नामी शख्स जो है, जो इनका ऐनी जो गवाह है, जिन्होंने अपनी आंखों से और अपनी मौजूदगी में इस वाक़े को देखा है, उनकी गवाही और उसको जो है दर्ज किया है, उसको लिखा है। ये हमारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, 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 फिदा हैं। सुनिए कि मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे जो है जान देने के लिए तैयार होता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि वो उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, वो उस वक्त कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि उसको अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ना हो। और हमें हर शे से, हर जात से, हर चीज से अगर किसी प्यार है सबसे ज्यादा, किसी से मोहब्बत है सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा हमारे दिल में जो बसता है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, हम समझते हैं कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उसके अपने कानून हैं, उसकी अपनी जो है पुलिस है, उसके अपने इदारे हैं जो, और हमें पूरा यकीन था कि हाँ वाक़तन हमारे इदारों ने काम किया। हम मशकूर हैं जम्मू पुलिस के जिन्होंने फौरन जो है कार्रवाई करते हुए उस बदबख्त को पकड़ा है। लेकिन हम आज ये इसलिए हमारे नौजवान साथी अपना एहतजाज, अपना एहसास दर्ज करवाना चाहते हैं कि एक तो आइंदा ये सुन ले कोई बदबख्त इस तरह की हरकत ना करे, इस तरह की हरकत करने की जुर्रत ना करे। और दूसरा ये, हम जम्मू पुलिस से, अपनी इंतजामिया से, हम आला क़यादत से ये दरख्वास्त करते हैं कि उस बदबख्त को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई हमारे मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे इंसान जो है वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते हैं। चंद एक ऐसे हैं जो हर फिरके में, हर कौम में ऐसे होते हैं जो अपने बड़ों का गलत नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहता हूँ, वो कहता है कि श्री राम जी का नाम लेकर वो अपने आप को भगत समझकर, अरे श्री राम जी की सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त कौन था? उनका दुश्मन था रावण। और उस राक्षस को जब श्री राम ने जो है उसको दुनिया से खत्म किया, उसका कत्ल किया, उसको मारा, उसको खत्म कर दिया, उसके बाद भी एक तो श्री राम के दिल किया है और दूसरी तरफ उनके दिल के अंदर एक ये बेइत्मीनानी भी थी, एक ये जो है एक अफसोस भी था कि हमारे हाथ से इंसान का कत्ल हुआ, हमने इंसान को मारा है। लेकिन आज क्या यही तालीम श्री राम जी की ये तालीम है कि आप किसी इंसान के बारे में, और फिर ऐसे इंसान के बारे में जो वजह कायनात हैं, जिनकी वजह से आज जमीन जो है अपने वक्त पर चल रही है, घूम रही है, जिनकी वजह से आज सूरज जो है हमें नजर आ रहा है, दिन हो रहा है, रात आ रही है, सारा निजाम अल्लाह चला रहा है, ये सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और कोई इंसान जो इस्लाम के मानने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने सहमति हो सकती है किसी की तरफ से किसी दूसरे के किसी शख्सियत के बारे में, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उस शख्सियत के बारे में, मिसाल के तौर पर श्री राम जी के बारे में हम सख्त खिलाफ हैं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई मैं कहता हूँ ये नामुमकिन सी बात है कि मुसलमानों की तरफ से इस तरह से उनके खिलाफ कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। तो फिर दुख होता है कि हमारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई इस तरह इस्तेमाल करे, ये हमारे लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। अभी चंद दिन पहले बेंगलोर के अंदर हुआ, हमने देखा, न्यूज़ के अंदर आया, वहाँ हालात ख़राब हुए। हालात ही ऐसे हैं। मैं ये बताऊं, साथियों की तरफ से ऐसे फ़ोन आए हैं, ऐसे साथी कहते हैं मौलवी साहब रात को उस दिन से नींद नहीं आ रही है।
मैं अपनी बात बताऊं, खुदा की कसम, जब एक दफा उस वीडियो को देखा, दूसरी दफा देखने की हिम्मत नहीं हुई। हमें गाली दे दी जाती, हमारे पर पत्थर बरसा दिए जाते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और अपनी जो है पुलिस की आला क़यादत से ये दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा इस पर नजर रखी जाए, कोई इंसान ऐसा हो और उसको फौरन जो है गिरफ्तार किया जाए, वो दफा लगाई जाए। और ऐसे चैनल चलाने वाले हैं जो ऐसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं और फिर उसको आगे नशर करते हैं, सबसे बड़े मुजरिम तो वो हैं जो इस मुल्क की जो तहजीब को और जो सार हैं। ऐसे चैनल के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे टीवी चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो है ऐसी चीज को आगे ना फैलाया जाए। बस हम यही कहना चाहते हैं अपने साथियों की तरफ से, अपने बिजालता की तरफ से, अहलियाने बिजालता की तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से, हमारे जितने भी साथी यहाँ आए हैं, हमारे नायब सरपंच साहब हैं, हमारे नूर आलम साहब हैं, हमारे जो है सारे हमारे मौलवी साहब हैं, हमारे ये सारे साथी हैं, हम सब की तरफ से हम ये अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं। हमने एक तहरीर भी बनाई है, वो तहरीर भी हम जो है पुलिस के हवाले करेंगे, ताकि ये आला क़यादत तक पहुँचे और उनकी यादाश्त में रहे कि हाँ